नमस्कार, न्यूज 21 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा 3 खबरों पर। राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, बोले मोदी सरकार ने किया देशद्रोह। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राजनेताओं व जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस खरीदा था। फोन टैप करके सत्ता पक्ष, विपक्ष, सेना, न्यायपालिका सबको निशाना बनाया है। ये देशद्रोह है। यूपी में पीएम मोदी 31 जनवरी को करेंगे पहली वर्चुअल रैली। पहले फेज के चुनाव पर होगा फोकस। 31 जनवरी को रैली की योजना इस तरह से बनाई जाएगी कि एक बार में पश्चिमी यूपी क्षेत्र के कम से कम 4 से 5 जिलों को कवर करे। एलईडी स्क्रीन पर लगभग 500 लोगों को लाने का लक्ष्य है। अगली खबर महाराष्ट्र से। गांधीधाम-पुरी एक्सप्रेस में लगी आग पर पाया गया काबू। रेल मंत्रालय ने कहा सभी यात्री हैं सुरक्षित। रेल मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया और सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया है। आग का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। पंजाब में बोले केजरीवाल बनिए, मुझे वोट नहीं देते थे, अब देने लगे क्योंकि मैंने दिल जीता। जालंधर में आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा दिल्ली में व्यापारी वर्ग को भाजपा का वोट बैंक माना जाता था। मैं खुद बनिया हूं, परंतु दिल्ली के बनिए मुझे वोट नहीं देते थे, अब देने लगे हैं क्योंकि 5 साल में हमने लोगों का दिल जीता है, उन्हें डराया नहीं। प्रलोभन देकर मतांतरण के खिलाफ बने कानून। पंजाब चुनाव के लिए जालंधर पहुंचे केजरीवाल ने की मांग। दिल्ली के सीएम व आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर जालंधर में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने मतांतरण पर कानून बनाने की मांग की। हरियाणा में कोविड-19 की वजह से लगे प्रतिबंधों में ढील। 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे सिनेमा हॉल और थिएटर। हरियाणा सरकार ने राज्य में कोविड-19 से संबंधित कुछ प्रतिबंधों में ढील दी है और सीटों की 50% क्षमता के साथ सभी सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने की अनुमति दी। दिल्ली से लेकर बिहार जम्मू तक फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 3 फरवरी से बारिश और बर्फबारी की संभावना। मौसम विभाग ने उत्तर भारतीय राज्यों में अगले 24 घंटे शीतलहर के जारी रहने की बात कही। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,35,000 से ज्यादा केस दर्ज। 871 लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,35,532 नए केस सामने आए और 871 लोगों की मौत हो गई। 31 जनवरी से शुरू होगा बजट सत्र। किसानों को लेकर हो सकती है महत्वपूर्ण घोषणाएं। 5 राज्यों में जारी चुनावी घमासान के बीच पेश हो रहे बजट में कुछ बड़ी घोषणाओं की संभावना है। बजट में सरकार किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं कर सकती है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर हमला। कहा इन्हें ना तो कोरोना का टीका पसंद है न माथे का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि इन्हें ना तो कोरोना का टीका पसंद है न माथे का टीका पसंद है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा वादा, सरकार बनने पर खोलेंगे समाजवादी कैंटीन और समाजवादी राशन की दुकान। इतने रुपए में मिलेगा खाना। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी राशन की दुकान से मजदूरों, गरीबों, श्रमिकों और बेघर लोगों को कम कीमत पर जरूरत का सामान मिल सकेगा। समाजवादी कैंटीन में 10 रुपए में खाने की थाली मिलेगी। एमएसपी पर कमेटी के लिए 31 को धरना देगी भारतीय किसान यूनियन। राकेश टिकैत ने बीजेपी सरकार पर लगाए आरोप। राकेश टिकैत ने बताया कि 31 जनवरी को पूरे देश में डीएम और एसडीएम के दफ्तर पर धरना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि धरना सरकार की ओर से एमएसपी पर अब तक कमेटी न बनाने के विरोध में होगा। सिवान में बीजेपी विधायक के कॉम्प्लेक्स में लगी आग। 20 लाख रुपए के मोबाइल जले, 2 लाख नगद भी राख। आपको बता दें घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। घटना नगर थाना इलाके के बबुनिया रोड स्थित ललन कॉम्प्लेक्स की है। अमित शाह ने वेस्ट यूपी के दंगों के जरिए एसपी आरएलडी गठबंधन पर साधा निशाना। बोले क्या भूल गए हैं दंगे। यूपी में हो रहे चुनाव के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री ने मुजफ्फरनगर के दंगों के जरिए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन पर निशाना साधा। यूपी चुनावों के बीच आगरा में 7 बोरी ले जाई जा रही थी 1 करोड़ की चांदी। स्टैटिक टीम को नहीं दिखा सके कागजात। दरअसल राज्य में चुनाव के मद्देनजर पुलिस सतर्क है और आगरा में टीम को 1 करोड़ से ज्यादा चांदी एक कार से मिली है। असल में पुलिस और स्टैटिक टीम वाहनों की जांच कर रही थी और इसी दौरान 6 लोगों से ये चांदी कार मिली। अगली खबर यूपी से। पत्नी ने दुबई में फंसे पति की वतन वापसी को पुलिस अफसरों से लगाई गुहार। 5 साल से उन्नाव का शख्स बंधुआ मजदूरी के जाल में फंसा। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक बीघापुर थाना क्षेत्र की निबई चौकी के गांव मेहरामऊ की रहने वाली जानकी देवी ने थाने और एसडीएम के यहां प्रार्थना पत्र देकर विदेश में फंसे अपने पति को भारत वापस बुलाने की मांग की। अखिलेश जयंत बोले हम पढ़े लिखे हैं, नौकरियों की बात करते हैं, झूठ मुक्त सरकार देंगे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य की बीजेपी सरकार ने यूपी के विकास का रास्ता रोक दिया है और लोगों ने बीजेपी का सफाया करने का मन बना लिया।
पुणे में 1 फरवरी से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। 15 से 18 साल के विद्यार्थियों का स्कूल में ही होगा वैक्सीनेशन। अजित पवार। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा, पहली से 8वीं क्लास तक स्कूल आधे दिन के रहेंगे। दोपहर की छुट्टी के बाद बच्चे घर जाकर अपना भोजन करें। 9वीं से आगे की क्लासेस फुल टाइम चलेगी। न्यूज़ 21 एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ 21।